Good morning, all of the student. Today we shall read the chapter 15 in the history. The name of the chapter is Regional Kingdom. इसके पहले हम लोग इसके बारे में बहुत कुछ पढ़े थे, जिसमें नॉर्थ इंडिया का टी पार्टी स्ट्रगल फॉर कनौज, पलास, पारतीहार और राष्ट्रकूटाज था। फिर उसका डिक्लाइन कैसे हुआ उसके भी बारे में पढ़ चुके हैं। राजपूत के कुछ राजा थे, उनके बारे में पढ़ चुके हैं। फॉरेन इन्वेंशन में हम लोग मोहम्मद ऑफ गजनी के बारे में पढ़े थे इसके पहले। आज हम लोग गोरी के बारे में पढ़ेंगे। Like Ghazni, Ghor was a small kingdom in Afghanistan which was under Mahmud of Ghazni. After Mahmud's death, the Ghazni which became weak. Ghor regained its independence and Mahmud Ghori became its ruler. गजनी के जैसा ही घोर भी अफगानिस्तान में एक छोटा सा साम्राज्य था जो मोहम्मद ऑफ गजनी के अंदर में था। लेकिन महमूद के मौत के बाद गजनी कमज़ोर हो गया और घोर जो है अपनी स्वतंत्रता को फिर से प्राप्त किया और मोहम्मद गोरी उसका शासक बना। Muhammad Ghori was an ambitious ruler as opposed to Muhammad, who was just wanted to loot all the wealth and become prosperous. He wanted to settle down in India and establish a large empire there. Muhammad Ghori जो था वह एक महत्वाकांक्षी शासक था। वह हमेशा महमूद के अपोज करता था। वह भी सारा धन लूटना चाहता था और समृद्ध होना चाहता था। वह फिर से भारत में सेटल करना चाहता था और एक लार्ज एम्पायर वहाँ एस्टेब्लिश करना चाहता था। 1175 में मोहम्मद गोरी जो है मुल्तान पर अटैक किया और उसको कॉन्करेट किया, यानी कि जीत लिया। He received a temporary setback when he was defeated by the ruler of Gujarat. Soon he realized that Punjab could be a good base for further conquest. So he conquered Punjab and Sindh in 1190. Prithviraj Chauhan, the Rajput ruler of Ajmer and Delhi, also wanted to control those territories. This led to the Battle of Tarain. 1175 में क्या हुआ? मोहम्मद गोरी मुल्तान को जीत लिया और उसने एक टेम्पोररी सेटबैक पाया जब वह गुजरात के शासक के द्वारा हराया गया था। लेकिन शीघ्र ही वह ये एहसास कर लिया कि पंजाब एक ऐसा उसका जगह है जहाँ पर वह फिर से लड़ाई कर सकता है। इसलिए उसने पंजाब और सिंध में 1190 में लड़ाई लड़ा और उसको जीत लिया। पृथ्वीराज चौहान अजमेर और दिल्ली के राजपूत शासक थे। वे उस प्रदेश को नियंत्रण करना चाहते थे और यह लड़ाई जो है तराइन की लड़ाई के नाम से जाना गया। बैटल ऑफ तराइन 1191 में पहली बार मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के आर्मी के द्वारा तराइन में मिले। दिल्ली से यह लगभग 80 मील दूर था। प्रथम तराइन के लड़ाई में मोहम्मद गोरी जो है हार गया था। पृथ्वीराज चौहान जो थे गोरी का पीछा करने का प्रयास नहीं किए और वह पंजाब के बाहर चला गया, जो उनके पार्ट का उनके जीवन का सबसे बड़ा ब्लंडर प्रूफ हुआ था। मोहम्मद गोरी जो है अपनी सेना को फिर से रिओर्गेनाइज किया और फिर से अगले साल तराइन में ही 1192 में लड़ाई लड़ा। तराइन की दूसरी लड़ाई में उसने पृथ्वीराज चौहान को हरा भी दिया और उन्हें घेर लिया। उसके बाद आता है बैटल ऑफ चांदवार। तराइन के लड़ाई के दरमियान राजपूत शासक जो थे वह पृथ्वीराज चौहान को मदद करना चाहते थे, किंतु द मोस्ट पावरफुल राजपूत रूलर राजा जयचंद ऑफ कनौज स्टेड अवे। किंतु जो सबसे शक्तिशाली राजपूत थे राजा जयचंद जो कनौज के थे, वे इस लड़ाई से अपने आप को दूर रख लिए थे। मोहम्मद गोरी डिड नॉट एस्पेयर हिज किंगडम। वह अपना साम्राज्य को एस्पेयर नहीं करना चाहता था। उसने राजा जयचंद को 1194 में चंदवार की लड़ाई में राजा चंद को हराया। उसके बाद उसने
गंगा यमुना डोब पर फिर से लड़ाई लड़ने का प्रयास किया। उसने अपना सबसे विश्वासी गुलाम था और सेनापति कुतुबुद्दीन ऐबक को वहाँ इंचार्ज के रूप में छोड़ दिया और उसने अपने होमलैंड को लौट गया। इसी बीच में आता है लिटरेचर। नर्मदा और कृष्णा नदी के बीच के जो क्षेत्र होते हैं उसको दक्कन के नाम से जाना जाता है। राष्ट्रकूटाज जो था वहाँ का बहुत शक्तिशाली था। जैसे आप लोग राष्ट्रकूटाज के बारे में पहले पढ़ चुके हैं। हैड टू फाइट अगेंस्ट द पलास एंड प्रतिहार्स इन द नॉर्थ। नॉर्थ में वह पालास और प्रतिहार के खिलाफ लड़ाई लड़ चुका था और पलवास पांड्याज एंड चोलाज इन द साउथ। वहीं दक्षिण में पलास पांड्याज और चोलाज के खिलाफ लड़ा था। दे कुड नॉट लास्ट वेरी लॉन्ग एज दे कंटिन्यूअस फाइट वीक एंड देन कंसिडरेबली। ये लोग आपस में इतने लंबे समय तक लड़ने के कारण ये लोग कमज़ोर हो गए थे। राष्ट्रकूटाज जो था एक योग्य राजा हुआ करता था और फाइटर भी था। उसका एडमिनिस्ट्रेशन जो था प्रभावकारी था। बट कंटिन्यूअस वार्स डिड नॉट अलाउ देम टू डू मच फॉर द पीपल। लेकिन लगातार लड़ाई जो था उसको यह अलाउ नहीं कर रहा था अपने लोगों के लिए। दे वेयर पैटर्न ऑफ आर्ट, आर्किटेक्चर एंड लिटरेचर। ये लोग जो थे कला, आर्किटेक्चर, साहित्य, इन सब चीज़ों के प्रेमी थे। एलोरा में कैलाश टेम्पल मशहूर है, एलिफेंट केव, ये सभी उस समय के कार्य किए गए हैं। ये रीजनल लैंग्वेज को इनकरेज किया। ये लोग सैविज, वैष्णीज एवं जैनिज इस तीनों धर्म को आगे ले आए। कृष्णा थर्ड जो था वह सबसे अंतिम राष्ट्रकूटाज राजा था।